पीड़ित तो नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। अगर हमारा बुध पीड़ित है तो उसका उपाय अलग करेंगे। अगर किसी पाप ग्रह से दृष्टि है तो भी उसका उपाय अलग होगा। मतलब कुल मिला के जितने भी ग्रह हैं सबके अलग अलग उपाय होते हैं। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि जाके उसकी ये चीज़ दान कर दो, उसकी ये चीज़ दान कर दो, उसकी ये चीज़ दान कर दो। क्यों कि पता नहीं कुंडली में तुम्हारे कोई ग्रह कहाँ कैसे बैठा, किस स्थिति में है, दान कराने की स्थिति में है कि शांति कराने की स्थिति में है कि पूजा कराने की स्थिति में। पहले ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद ही इन ग्रहों का उपाय होता है। बाकी कहने पे लोग मैं तुम्हें अच्छे उपाय बता रहा हूँ, इससे दान करने से ये हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता। सही प्रेडिक्शन और सही उसके मायने जो होते हैं वो कुंडली देखने के बाद ही पता लगते हैं कि उस ग्रह का हमें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। एक बात बताइए, आपने कहा, किसी ने आपसे कहा बुध ग्रह आपका खराब है, आप पालक दान कर दो। क्या बुध ग्रह के पालक किसी को हम दान करने से हमारा बुध ग्रह सही हो जाएगा? हाँ, ये बात अलग है कि हमें उसका ये फल मिलता है कि हमने किसी को अपने जेब से 2 रुपये की पालक ले खिला दी तो वो उसकी दुआ हमको लग गई। जैसे हम किसी को पानी पिलाते हैं तो हमने किसी को पानी पिलाया तो कहेंगे भैया सदा खुश रहो, वो एक आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन हमारा बुध ग्रह नहीं सही होगा उससे, ना ही कोई ग्रह के वस्तु दान करने से हमारे कोई ग्रह सही होता है। ये किसने कह दिया है? केलों को बंदर को केले खिला दो, बंदर को केले खिला दो या तो हाथी को कुछ खिला दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए समझिए अच्छे से, किसी अच्छे ज्योतिषचार्य को जो सही मायने में रखता हो उसका प्रेडिक्शन कराइए, तब आपको वो बताएगा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी मैं कुंडली देखता हूँ। अभी मेरे पास हाल ही में एक आई थी, लेडीज आई थी, मैं तब अभी सीख भी रहा था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे लड़के की शादी तय हो गई है और बहुत अच्छे गुण मिल गए हैं और बहुत अच्छे पंडित ने मुझे बताया है, गांव में तय की है। लेकिन लड़की शहर की है लेकिन गांव में रहती थी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मेरे से कहने कि आप बहुत ज्योतिष पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ, थोड़ा सा मेरे भी लड़के की देख लीजिए। मैं लड़की देख के आई हूँ जिससे शादी तय करके आई हूँ अपने बच्चे की। उनके गुण तो पंडित ने बताया अच्छे हैं, सब मिल गए हैं, 36 के 36 गुण मिले हैं। लेकिन आप थोड़ा देख के ये बताइए कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैंने कहा जब आप पूछ आई हैं तो क्या फ़ायदा मेरे से पूछने से, जब आप तय भी कराई हैं, पूछ भी लेंगी, तय भी कराई तो फ़ायदा क्या। जब आप डेट निकलवा आई हैं, तिलक की डेट थी इनकी 12 दिसंबर की 2019 की बात थी ये, नहीं 2017 की बात थी, 2016-17 की बात थी। तो उनकी शादी तय हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मेरी जिद करने लगी तो मुझे जानती थी। मैंने कहा लाइए, अच्छा मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह है कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ तो किसी की नहीं है, उस लड़की की तो नहीं है, लड़के की मेरे जो याद आ रही है उसमें बता दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बता दो। तो लड़के की उन्होंने बताई, लड़की के नाम बताया। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, लड़की के नाम और उससे मैं मिलान करके देख लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा मिलाया और अपने हिसाब से कुंडली बना के मैंने इसके थोड़ा विचार किया। तो मैंने कहा गुण तो इसके नहीं मिल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है लेकिन ठीक ठाक हैं। तो कहीं ठीक ठाक मतलब, मैंने कहा 36 की 36 जो आप बताए वो नहीं है, थोड़े कम है लेकिन ठीक है। लेकिन गुण से भी नहीं होता, लेकिन नाम से भी कुछ नहीं है, नाम से भी सही है। क्योंकि नाम से तो पंडित जी ने बताया था कि नाम से तो बिल्कुल बेस्ट है और गुण भी इसके 36 मिल रहे हैं। मैंने कहा देखिए नाम से कुछ नहीं है, गुण आप कह रहे हैं मिल रहा है ठीक है, लेकिन मेरे पास जो कुंडली मैंने बनाई है उस पॉइंट के हिसाब से इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा घर में। तो कहने लगे लो लड़ाई झगड़ा क्यों होता रहेगा, और फिर लड़ाई झगड़ा क्यों होगा। मैंने जिस पंडित को दिखाया उसने पूरे बताया 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, नाम से भी अच्छा मिल रहा है। तुम तो ऐसे ही बता रहे हो, वो बहुत पुराना पंडित है, बुढ़ा पंडित है, और तुम अभी नए नए सीखने वाले कल के लौंडे हो। सीधे ऐसे उसने मेरे से कहा। मैंने कहा ठीक है माता जी कोई बात नहीं, बूढ़ी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं माता जी, चलिए अच्छी बात है आपकी। तो उनकी बहू बैठी थी, कहलेंगे मतलब लड़ाई झगड़ा किस तरीके की। मैंने कहा तो के लिए लड़ाई झगड़ा तो फिर कहने जैसे लड़ाई झगड़ा तो आजकल हर घर में होते, 4 बर्तन खड़कते ही है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे बुद्ध की कुछ कमियां दिखाई दी थी उसमें, तो मैंने उसे देख के बताया था।
कोई बुध ग्रह की वजह से ही कुछ बन रहा था उस समय, मुझे यार ठीक से याद नहीं, लेकिन था बुध की वजह से मुझे इतना मालूम। तो मैंने कहा ऐसी सी बात है। तो कहने अच्छा। तो कहने लगी कि अरे तुम रहने दो, तुम ना देखो, तुम देख नहीं पा रहे हो। मैं कोई बात नहीं, जाओ, मेरे क्या जाता है। मैं आपने पूछा, मैंने बता दिया, चली गई। 12 दिसंबर को तिलक था और 20 को शादी थी उनके यहाँ। तिलक में मैं गया, तिलक में मुझे बुलाया ज़बरदस्ती, तो मैं चला गया। शादी में जाना था, मैंने कहा मैं शादी में तो नहीं जा पाऊँगा, दूर का मामला है, मैं नहीं गया शादी में। उनकी जो कुंडली देखी गई, अगर साल भर भी नहीं बीता, झगड़े शुरू हो गए घर में, यहाँ तक कि महाभारत होने लगा। वो टोटका करती, वो जादू टोना करती, मेरे बहू ने मेरे घर में आके ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ दिन बाद ये वो आखिर तलाक की नौबत आ गई, केस हो गया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने कहा और क्या हाल चाल है कि ठीक कहाँ हैं, परेशान है। मैंने क्यों? कहने कचहरी जा रहे हैं। हमने क्या हुआ? कहने वही जो तुमने बताया था बहू के बारे में वो सही निकला सब। आज उसने हमको चप्पल की एड़ियाँ घिसवा दी, थाना कोर्ट कचहरी करवा दिया है, इतना पैसा लग गया है। मैंने तो कहा था आपसे पहले ही, तब तो आपने मेरे से यही कहा था तुमसे पुराना है, तुम क्या अभी नए लौंडे हो, यही सब थे आपके। कहने लगी हाँ, उसके लिए तो मैं शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगने लगी बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे नाम और गुण मिल गए तो अच्छा हो गया। शादी उन चीज़ों से नहीं मतलब रखती है भाई। ठीक है, आज हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही लेते हैं। आज हम हैं और आपका बेटा है, दोनों दोस्त अच्छे हैं, चल रहे हैं, दोनों एक ही जगह काम भी करते हैं, एक ही जगह उठते बैठते खाते पीते, लेकिन कब हम लोग आपस में लड़ाई हो जाए, कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं ना। इसलिए हमारे वही जीवन को भी बड़ा सोच समझ के कदम रखना है। लेकिन मैं उस बात पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुंडली देखो, हर ग्रह को देखो। शादी का सप्तम भाव देखा जाता है, सप्तम भाव के स्वामी को देखो, और प्रेम के भाव पंचम भाव को देखो। प्रेम का भाव होता है पंचम भाव होता है, विवाहिक जो होता है 7वां भाव होता है। इन दोनों भाव से आपने देखा, लेकिन तीसरा भाव विवाह का होता है 9वां भाव, जहाँ से विवाह होता है। जब तक वो नहीं है सही, तो आप विवाह करा लो, कुछ भी करा लो, आपका कोई काम नहीं होना है, चलेगा, जीवन चलना है। लेकिन इसीलिए मैंने जब उसको बताया तो मेरे से वो कहने लगी भैया आप कोई रास्ता। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भाई कुंडली देखता हूँ, देख के बता देता हूँ जो होना है, बाकी रास्ते बता देता हूँ, करो उपाय, ना करो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं केवल इतनी सलाह देता हूँ, जब भी दिखाओ किसी अच्छे को दिखाओ, और कल को किसी ये ना किसी से कहो कि तुम कल के लड़के हो और या तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं। आजकल बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चे होशियार हैं। जो बड़े बच्चे मोबाइल नहीं चला पाते, छोटे चला लेते हैं। इसलिए कभी किसी को कम मत समझो। अगर कह रहा है तो उसकी बात ना मानो, लेकिन सुन जरूर लो। सुनने के बाद समझो, विचार करो, फिर उसके बाद एक दूसरे से बताओ कि इसने ऐसा कहा, क्या गलत है सही है, आपस में कंपेयर करके करो। अगर आपका सही होता है, अच्छा लगता है जिससे, उसकी बात मान के आप कर लो। तो कभी कुंडली गलत नहीं बोलती हैं। अगर कुंडली की प्रेडिक्शन करना सही जिसको आएगा वही सब बता पाएगा, बाकी किसी को कोई फ़ायदा नहीं है कि किताबी पढ़ करके लोग ज्योतिष बन जाते हैं, या ज्योतिष पढ़ करके लोग किताबी ज्योतिष पढ़ करके बताया, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को गुमराह मत करो। समझ में आता है तो उसको सही उपाय बताओ, नहीं समझ में आता तो उसको परेशान मत करो। अगर वो तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें कुछ दे के जाता है, ये तो मुझे मालूम है। चाहे आपको 100 रुपये दे, चाहे 501 रुपये दे, चाहे 251 रुपये दे, लेकिन दे के जाता है। तुम्हारे पास से उम्मीद लेके आता है। उसको बताओ तो सही से बताओ। नहीं जानते हो, नहीं समझ में आ रहा, वापस कर दो। माता जी ये मेरे से कुंडली नहीं देखी जाएगी, कोई मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों यही कहूँगा, जिसको दिखाओ अच्छे को दिखाओ, और किसी अच्छे को बताओ उससे पूरी बात। बाद में अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा उससे भी, तो एक दो को, 2 लोगों को दिखाओ, तीसरे को दिखाओ, तब समझ में आए तब करो। कोई विवाह जीवन कोई मजाक खेल नहीं है जो। बाकी आपके आज मैं इतना ही बताऊंगा। बुध ग्रह जो हमारे हैं उनको ठीक करने के और भी उपाय हैं
किस तरीके से उन्हें सही किया जाएगा, बुध ग्रह को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, बुध ग्रह को हम लोग किस तरीके से मना सकते हैं, समझा सकते हैं। उसकी अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। पीड़ित है तो उसको अलग तरीके से मनाएंगे, सही करेंगे। अगर हमारा उस पर पाप दृष्टि है तो उसको अलग तरीके से सही करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम दान कराते रहे, सबको दान कराते रहे। भाई कोई भी चीज़ है तो हम उसको दान ही करने थोड़ी होगा। अगर कोई हमारा पत्थर जो है गंदा पड़ा तो उसको हम पानी से धो सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा कोई गंदगी लगी हुई है तो उसको सरफ से भी धोएंगे ना, केवल पानी से नहीं धुलने साफ़ होगा। तो इसी तरीके से हर चीज़ को अलग अलग तरीके होते हैं। इसलिए सोच समझ के किसी को दिखाओ और सोच समझ के किसी को बताओ। बाकी आगे मेरी दूसरी वीडियो में आएगा। पहले मैंने आपको चंद्र के बारे में बताया था, बुध के बारे में बताया। ऐसे ही मैं आपको 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। हर एक के लिए अच्छा एक बात मैं आपको एक टिप और देके जा रहा हूँ। जिसका दांत हल्का सा भी टेढ़ा होगा या टूटा होगा या दांत पे दांत चढ़ा होगा या छोटा होगा, उसका बुध ज़रूर खराब होगा। नहीं खराब होगा तो खराब भाव में बैठा होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, उठा के देख लीजिएगा कुंडली उसकी। अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइएगा। आगे के लिए नमस्कार।